वेलकम टू माय चैनल अनिका द टेस्ट ऑफ वसुंधरा। आज मैं बनाने जा रही हूँ वनीले फ्लेवर का आइसक्रीम। जैसा कि आप जानते हैं ये ठंडा का मौसम ख़त्म होने वाला है और गर्मी शुरू होने वाली है, तो आइसक्रीम सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला डेज़र्ट होता है। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 कप दूध लिया है। 2 कप मैंने दूध और 1 कप जिसमें क्रीम था वो मैंने 1 कप ले लिया है। यहाँ पे मैंने आधा कप के बराबर दूध ले लिया है और उसमें मैंने 1/3 कप मैंने वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर ले लिया है। अब इसे मैंने अच्छे से फेंट दिया है। ये देखिए दूध हमारा जो है उबलने लगा है। अब इसमें हम 1 कप के बराबर चीनी ऐड करेंगे। ये देखिए 1 कप चीनी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। चीनी ऐड करने के बाद भी हम इसे 5 से 6 मिनट तक इस तरह से बॉयल करेंगे। ये देखिए 5 से 6 मिनट हमने दूध को बॉयल कर लिया है। अब गैस की फ्लेम को लो करने के बाद मैंने यहाँ पे कस्टर्ड वाले दूध को डाल दिया है। अब इसे हम हाई फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक हम इसे इस तरह से चलाते-चलाते कुक करेंगे। तब तक कुक करेंगे जब तक कि इसका कंसिस्टेंसी जो है थिक ना हो जाए। ये देखिए 10 से 12 मिनट मैंने कुक कर लिया है और इसका कंसिस्टेंसी भी काफ़ी अच्छा आ चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे बाहर में थोड़ी देर ठंडा होने के बाद इसे हम 4 से 5 घंटे तक फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए 4 से 5 घंटे मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब देखिए हमारा इस तरह से ये जो कस्टर्ड वाला दूध है इस तरह से बन के तैयार है। ये काफ़ी थिक हो चुका है। अब देखिए मैंने यहाँ पे आइसक्रीम बनाने के लिए 1 कप के बराबर व्हिपिंग क्रीम लिया है। अब व्हिपिंग क्रीम को मैंने एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसे मैं अब इलेक्ट्रिकल ब्लेंडर से इस तरह से ब्लेंड करूँगी। आइसक्रीम बनाने के लिए आप हैंड ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा जितना कि इलेक्ट्रिकल ब्लेंडर से रिज़ल्ट आता है। उसमें काफ़ी आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन इतना अच्छा रिज़ल्ट उसमें नहीं आ पाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने 5 से 6 मिनट तक व्हिपिंग क्रीम को मैंने यहाँ पे ब्लेंड कर लिया है और ये देखिए इसका वॉल्यूम काफ़ी बढ़ चुका है। अब इसमें हम कस्टर्ड वाला जो दूध है उसको हम डाल देंगे। ये देखिए मैंने डाल दिया है और फिर से इसे हम इस तरह से ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। इसे डालने के बाद भी हम इसे 8 से 10 मिनट तक फिर से इस तरह से ब्लेंड करेंगे। ये देखिए 8 से 10 मिनट मैंने ब्लेंड कर लिया है और ये आइसक्रीम जो है बिल्कुल बन के रेडी है। अब मैंने इसे एक अलग ट्रे में ट्रांसफ़र कर लिया है। इस पे गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा चेरी को कट कर लिया है। अब इसे मैं गार्निश करूँगी। ये देखिए ऊपर-ऊपर इस तरह से मैंने यहाँ पे चेरी का गार्निशिंग कर लिया है। अब इसे हम 6 से 7 घंटे फ्रीज़र में रख देंगे या फिर ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं, क्योंकि ओवरनाइट रखने से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 6 से 7 घंटे यहाँ पे रख दिया था और ये देखिए हमारा आइसक्रीम जो है बन के तैयार है। अब चलिए सर्व किया जाए। सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पे एक आइसक्रीम बॉल ले लिया है। बॉल के अंदर मैंने यहाँ पे चॉकलेट सिरप हल्का-हल्का डाल दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे आइसक्रीम बॉल के ऊपर इस तरह से मैंने रख दिया है। अब आइसक्रीम के ऊपर से भी मैं यहाँ पे चॉकलेट सिरप इस तरह से मैं यहाँ पे डालूँगी, ताकि ये दिखने में सुंदर लगे और खाने में भी इसका टेस्ट अच्छा आए। ये देखिए हमारा आइसक्रीम जो है बन के रेडी है और ये काफ़ी अ, दिखने में भी सुंदर है और ये खाने में भी काफ़ी टेस्टी है। तो इस तरह से मैंने आइसक्रीम अपने घर में बहुत कम खर्च में बना लिया है। इस तरह की आइसक्रीम का कॉस्ट बाहर में बहुत ज़्यादा
होता है। तो इस तरह से आप भी अपने घर में आइसक्रीम बनाएँ और डेज़र्ट का लुत्फ़ उठाएँ और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।